अस्सलाम वालेकुम। मिशन इम्प्रूवमेंट डे 10 अल्हम्दुलिल्लाह 10वां दिन आ गया। आज मैं सोच रहा था कि चलें पार्क चेंज करते हैं, तो आज आपको हम म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट के पार्क की सैर कराते हैं। ये हमारा म्यूज़ियम है, बहुत ही खूबसूरत पार्क है, वन ऑफ माई फेवरेट्स। यहाँ पे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका आर्किटेक्चर, इसका डिज़ाइन इतना ज़बरदस्त है कि दुनिया के बेस्ट पार्क्स में से एक है। आज जो मैंने आपसे बात करनी है वो भी बहुत अहम है। आपको पता है कि कल मेरी नाइट ड्यूटी थी, तो नाइट ड्यूटी के बाद जो है अगले दिन रात को सोना थोड़ा मुश्किल होता है, और मैं भी जो है स्लीप डिप्रिवेशन का शिकार हूँ, नींद पूरी नहीं हुई। तो मैंने सोचा है कि आज हम नींद के बारे में बात करते हैं। नींद जो है वो बहुत ही अहम चीज़ है। अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना है और अपनी सेहत को, अपने आप को वेलनेस की तरफ लेके जाना है, तो आपको अपनी नींद का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग हैं जो रात को अच्छी तरह सोए हैं, या वो लोग जो बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं सुबह को उठ के, या ऐसे लोग जो रोज़ाना जो है उन्हें अच्छे तरीके से नींद आती है, तो इसकी तादाद बहुत कम होगी। एक स्टडी में देख रहा था, उसमें अमेरिका में की गई है, जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनमें, और उसमें उन्होंने सर्वे किया और लोगों से पूछा है, तो तकरीबन 2/3 लोग जो है वो ये कहते हैं कि वो स्लीप डिप्रिवेशन का शिकार हैं, उन्हें रात को सही तरीके से नींद नहीं आती। और यही हाल बाकी सोसाइटीज़ में भी है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो ख़राब हो चुका हुआ है। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी की वजह से, टीवी की वजह से, ये जो इतनी डिस्ट्रैक्शंस है, तो बेड में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, काफ़ी देर लगती है इंसान को अपनी रूटीन को ऑर्गेनाइज़ करते हुए। उसके बाद जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी बहुत ख़राब है। इन सब पे हम आगे जाके बात करेंगे। नींद जो है ना, उसके बारे में सोचा ये जाता है कि ये एक पैसिव प्रोसेस है, यानी आप सोए हैं तो आपका माइंड बंद हो गया, और सुबह आप उठे हैं तो आपका माइंड ऑन हो गया। लेकिन एक बहुत अहम बात है जो भी मुझे भी रिसेंटली पता चली है, वो ये है कि नींद के दौरान भी जो है हमारा माइंड वो एक्टिव रहता है। उसके अंदर जो मेमोरी को स्टोर करने की और उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनाने की जो प्रोसेस है वो चल रहा होता है। यानी वो मेमोरी जो हमारी हिपोकैम्पस में इकट्ठी होती है, उसे वापस नियोकॉर्टेक्स की तरफ भेजा जाता है, जो कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। तो हमारा दिमाग जो है, जब हम सो भी रहे होते हैं तो भी उसके दौरान वो काम कर रहा होता है, और ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। और ये आप इसी तरह समझ लें कि जिस तरह मोबाइल्स हैं हमारे, ये रिचार्ज होते हैं, उसी तरह जो है हमारा माइंड भी नींद के दौरान रिचार्ज होता है। उसमें जो वेस्ट है जो माइंड के अंदर इकट्ठा हो जाता है, उसे डिस्पोज किया जाता है, जो उसकी कनेक्शंस है उन्हें स्ट्रॉन्ग किया जाता है, और ब्रेन की जो वाइटैलिटी है वो इम्प्रूव होती है। अब कितनी देर सोना चाहिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा बहस है, लेकिन एक्सपर्ट्स का एग्रीमेंट है कि 6 से 8 घंटे जो है अगर आपको रात को नींद मिल जाती है तो ये सफिशेंट है ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए। इससे ज़्यादा जिन्हें मिल जाती है वो बहुत खुशनसीब है। और अगर आप नींद को पूरा नहीं करते तो उसके बेशुमार नुकसान आते हैं। हम लोग इस बात को बड़ा ईजीली लेते हैं, और अभी जो है कल्चर ये है कि जी मैं रात को 4 घंटे सोया हूँ, मैं तो सिर्फ 5 घंटे सोया हूँ, मैं तो देर तक काम करता रह गया हूँ। हम सारे खुद इस बात से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। रातों को जागना, काम करना, पढ़ना, एग्ज़ाम्स, मूवीज़ देखना, टीवी शोज़, दोस्तों के साथ बैठे रहना, ये कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है। अगर आप रात को आपने पूरी नींद नहीं की तो इससे आप फ़ख्र ना महसूस करें, बल्कि अब तो मुझे अफसोस होता है जिस रात में मेरी नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो इसके आपके जिस्म पे, आपकी वेलनेस पे बेशुमार ख़तरनाक असरात है। असरात की अगर मैं बात करूं तो अभी मैं पढ़ रहा था कि हर बीमारी तकरीबन जाके यहीं से एसोसिएट हो जाती है, जो बड़ी बीमारी है। मेंटल हेल्थ की बात करें, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से होती है। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, डायबिटीज़, इन सब का ताल्लुक भी जो है स्लीप डिप्रिवेशन के साथ है। और इसी तरह जो हार्ट अटैक होता है, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, उसका भी इंसिडेंस उन लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो लोग रात को नींद नहीं पूरी करते। तो हम लोग, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है, हर तीसरे चौथे दिन हमारी नाइट ड्यूटी होती है, तो हमारी तो पूरी स्ट्रगल ही नींद के साथ होती है कि पोस्ट कॉल दिन में जो है, जब नाइट ड्यूटी के बाद अपनी नींद को कैसे रेगुलेट करना है, और अगले दिन जो है सुबह टाइम पे कैसे उठना है। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग, वो लोग जिनकी नाइट ड्यूटी नहीं है, जिनकी जॉब में नाइट ड्यूटी नहीं है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। क्योंकि मैं अक्सर ये सोचता हूँ और घर वालों से भी बात करता हूँ कि अगर मुझे 1 महीने की नींद मिल जाए अनइंटरप्टेड, रोज़ाना रात को 6 से 8 घंटे, तो मैं दुनिया को हिला के रख दूँ। लेकिन हर किसी की जॉब होती है, हर किसी का अपना काम होता है, तो वो लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जिनकी सिर्फ मॉर्निंग ड्यूटीज़ होती हैं, जिनके वीकडेज़ ऑफ होते हैं।
आपके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी नींद को रेगुलेट करें और एक अच्छी फिटनेस वाली, वेलनेस वाली ज़िंदगी गुजारें। अब नींद को रेगुलेट करने की 2-3 बातें हैं, इस पे आगे जाके हम अपने ग्रुप पे भी बात करेंगे। डॉक्टर तलत चुगताई हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो एक अच्छा सा लॉग लिखेंगे इसके बारे में, वो भी आपके साथ मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगा। 2-3 अहम चीज़ें हैं। सबसे पहली बात है कि मैंने लास्ट टाइम आपसे गोल्डन आवर की बात की थी कि जो सुबह का जो गोल्डन आवर है उसे आपने किस तरह मैनेज करना है और उससे आपकी परफॉर्मेंस किस तरह बढ़ सकती है। लेकिन आप याद रखें कि जब हम कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो उसमें जो पहली चीज़ है ना वो अर्ली टू बेड है। अगर आप बेड में अर्ली नहीं जाएंगे, अगर आप जल्दी नहीं सोएंगे, तो आप ज़िंदगी में कभी भी सुबह फ्रेश और अच्छे तरीके से नहीं उठ सकते और आप कोई वर्कआउट नहीं कर सकते। उसके लिए आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपने रोज़ाना 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है। उसके बाद आपने अपना जो नींद का जो आखिरी घंटा है उसके बारे में अपना एक रूटीन बनानी है और उसमें आपने करना ऐसे कि आपने आखिरी घंटा कोई काम भी नहीं करना, आपने सिर्फ रिलैक्स करना है, टीवी ऑफ़ कर देना है, मोबाइल ऑफ़ कर देना है, सारे गैजेट से दूर होकर आपने बैठना है। अगर आप सारा दिन में नहीं नहाए तो आप अच्छा सा शावर लें और आप रिलैक्सेशन इंड्यूस करें। अगर शावर नहीं लेना तो आप वज़ू करें, 2 रकात नफल अदा करें, इससे भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन इंड्यूस होती है। दूसरी अहम बात यह है कि आप कोई बुक अपने पास रख लें ताकि आपको टेक्नोलॉजी का सहारा ना लेना पड़े, किसी गैजेट को ना उठाना पड़े। आप वो बुक पढ़ें और उसके बाद जो है आप आराम से, आपको स्लीप इंड्यूस होगी। दूसरी अहम बात इसमें यह है कि डिनर, सारी स्टडीज़, सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात करते हैं कि आप खाना जो है अपना रात को लेट नाइट ना खाएं। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही यही है कि लेट नाइट्स पार्टीज़ पे इनवाइट किया जाता है, लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पे जाके तिक्के और कढ़ाइयाँ खाते हैं और उसके बाद कहते हैं हमें रात को नींद नहीं आती, हमें कोई गोली प्रिस्क्राइब कर दें। तो ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। सोने के लिए अगर आपको किसी एड की ज़रूरत है, किसी दवाई की ज़रूरत है, तो उसका मतलब ये है कि आपकी तबीयत, आपकी हालत सही नहीं है, आपको अपनी चीज़ों को रिव्यू करना चाहिए। एक और अहम बात इस सिलसिले में ये है कि आप जो है अपनी नींद को जब प्लान कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उसमें डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल लिमिटेड हो। आप घर वालों से बात कर लें, अपने बच्चों को जो है ठिकाने लगा दें टाइम पे, लाइट्स डिम कर लें और टेम्परेचर जो है थोड़ा सा लो कर लें और उसके बाद आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 2-3 दिन लगेंगे, आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन उसके बाद जो है आपकी तबीयत आदी हो जाएगी इस चीज़ की। और एक दफ़ा अगर आपको ये चस्का पड़ गया 6 से 8 घंटे की नींद पूरा करने का, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि आप इसकी खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से एडवाइस है, जिन चीज़ों पे आप अमल करके जो है अपनी नींद बेहतर कर सकते हैं। आप भी जो रूटीन फॉलो करते हैं आप मेरे साथ शेयर करें। हमारे ग्रुप पे डिस्कशंस चल रही हैं। जो लोग ये प्रॉमिस करना चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएंगे, मैं आपको एक बार फिर दावत देता हूँ, आप लोग आएँ, हम आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करेंगे। और अपना ख्याल रखें, अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ और अभी ये थोड़ा सा प्यारा सा व्यू एंजॉय करें। ये हमारा है जी दोहा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।